हेलो स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आइए थोड़ा सा उसके पुनः अध्याय कर लेते हैं कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, यह, वे, आप, कौन, तू, कुछ, क्या, किसको, उसको। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात सर्वधन नाम अर्थात सबका नाम। यह एक विकारी शब्द है जो रूप, लिंग, काल तथा क्रिया के अनुसार बदल जाता है, क्योंकि यह एक विकारी शब्द है और यह परिवर्तनशील है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक लड़के का या एक पुरुष का या कह लीजिए कि एक व्यक्ति का चित्र है। तो यहाँ पे बात हो रही है पुरुषवाचक सर्वनाम की, अर्थात नाम से ही स्पष्ट होता है पुरुष। यहाँ पे क्या है कि यह आदमी पढ़ रहा है। इस चित्र से यह दर्शाया जा रहा है कि यह आदमी पढ़ रहा है। तो पुरुषवाचक की परिभाषा होती है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं नाश्ता करता हूँ या मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह के जो रहे हो, करता हूँ, ये जो शब्द आ रहे हैं यह किसके उदाहरण हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये मतलब कि यह 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करे, अर्थात बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमें। यह शब्द क्या है? उत्तम पुरुष हैं। दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बोलने वाला जिन शब्दों को सुनने वाले के प्रयोग करे, बोलने वाला जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग करे, अर्थात मध्यम पुरुष में जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, तुमने खाना खा लिया। इस तरह के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वह हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात जिसके विषय में बोलने वाला बात कर रहा हो। यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि वह जो कि बोलने वाला जिसके बारे में बात कर रहा हो। जैसे कि वह कहाँ रहता है, या वे मैदान में खेल रहे हैं, यह वहाँ नहीं रहता है। इस तरह के जो शब्द और वाक्य होते हैं वह हमारा अन्य पुरुष के वाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चित हो अर्थात वहाँ पे यह बात निश्चित हो कि यह मेरा घर है, और दूसरा उदाहरण वे कक्षा 10 के छात्र हैं, अर्थात कि इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होती है। यहाँ पे निश्चित है कि वह कक्षा 10 के ही छात्र हैं और यह भी निश्चित है कि यह मेरा घर है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता। या निश्चय यानी कि निश्चित है और अनिश्चय यानी कि अनिश्चित नहीं है। जैसे वह मेरे लिए कुछ लाया है, यहाँ कोई आया था, घर में कुछ नहीं है। अर्थात वह मेरे लिए कुछ लाया था। कुछ लाया था मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ निश्चित नहीं है। घर में कुछ नहीं है मतलब घर में कुछ भी नहीं है, या तो वो खाली है या तो कुछ अन्य सामान नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ निश्चित नहीं है। यहाँ कोई आया था, वह कोई भी हो सकता है। इस वजह से इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे
संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। दूसरा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अन्य उदाहरण है, जो सत्य बोलता है वह विश्वसनीय होता है। अर्थात कि यहाँ पर संज्ञा और जो सर्वनाम है उन दोनों का संबंध होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात कि स्पष्ट है कि प्रश्न, इसमें जो है प्रश्न पूछा गया होगा। जैसे, क्या तुम जा रहे हो? तुम्हें किसने पीटा? तुम किससे पढ़ते हो? इसमें जो भी है वह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे इस वाक्य में, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन, निजत्व का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजत्व माने अपनापन, निज माने अपना, जब जहाँ पर अपनेपन की भावना हो वहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे, मैं अपने आप आ जाऊँगा, या तुम्हें स्वयं पढ़ना चाहिए, या फिर उसने स्वयं पत्र लिखा। यह जो है कि स्वयं की भावना, तो स्वयं उस वाक्य से स्वयं के बारे में पता चलता है और हम जो है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दे लेते हैं। आप एक शब्द है जिसे हम आदर के लिए, बहुवचन के प्रयोग के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे, आप लोगों की क्या राय है। उसके बाद शिष्टाचार हेतु भी हम एक व्यक्ति के लिए तू की जगह तुम का प्रयोग करते हैं। जैसे, तुम कल आना। और आजकल मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने आज भी आपसे कह दिया है, और हमारी भी सुनो। यह सभी क्या है? यह आप, तू, मैं, ये सब भी हमारे सर्वनाम शब्द हैं। इनको उसके द्वारा ही हम प्रकट करते हैं। आज का गृह कार्य है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर उदाहरण स्पष्ट कीजिए, अर्थात उदाहरण के साथ उसकी परिभाषा का अंतर बताइए। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए तथा याद करिए। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर 5 लाइन का अनुच्छेद लिखिए, अर्थात 5 पंक्तियों का एक अनुच्छेद लिखिए। धन्यवाद।